अच्छा जी, सो जीआरई जीमैट दोनों एग्ज़ाम्स अब चेंज हो गए हैं और सितंबर ऑफ दिस ईयर यानी कि सितंबर 2023 से ये दोनों एग्ज़ाम्स अब अवेलेबल होंगे। 1 सितंबर से जीमैट का नया जो फॉर्मेट है दैट वुड बी अवेलेबल, और 22 सितंबर से जो जीआरई का न्यू एग्ज़ाम है, न्यू फॉर्मेट, वो अवेलेबल होगा। अब जो लोग तो किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करें वेयर दे हैव एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग ईदर द जीआरई और जीमैट, सो मोस्टली जो बिजनेस स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि जी आप जीआरई दे दें या जीमैट दे दें। सो पहले तो ये होता था कि लोग जीआरई दे देते थे क्योंकि जीआरई यूज टू बी द ईजियर एग्जाम एज़ कम्पेयर टू द जीमैट, लेकिन अब जब से ये चेंजेस हुए हैं उसके बाद से अब फिर से एक डिबेट शुरू हो गई है कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। तो मैं इस वीडियो पे ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करूँगा, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते और आप सिर्फ मेरे से एक वन वर्ड आंसर लेना चाहते हैं तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा ना तो मैं आपको जीमैट रिकमेंड करूँगा। सो प्रीवियसली आई यूज टू रिकमेंड जीआरई, जो ओल्ड फॉर्मेट था, जो ओल्ड पैटर्न था जीआरई जीमैट का, उसमें मैं हमेशा लोगों को जीआरई रिकमेंड करता था क्योंकि वो ओवरऑल ईजियर एग्ज़ाम था। लेकिन अब जो न्यू फॉर्मेट ऑफ द एग्ज़ाम है उसके अंडर मैं लोगों को जीमैट रिकमेंड करूँगा कि आप जीमैट दें। उसके मैं आपको 2-3 रीज़न्स अब दे देता हूँ, और इससे आगे अगर आप डिटेल में मेरा इस रिस्पॉन्स की रीजनिंग सुनना चाहते हैं तो आप आगे सुनने, अदरवाइज़ ये है कि अगर आप कहते हैं कि बस मुझे यही सुनना था कि कौन सा एग्ज़ाम देना है तो आप आगे बेशक इस वीडियो को मज़ीद ना देखें। सो एनीवेज़ खैर, अब वजह क्या है इसकी, देखें जीआरई जीमैट दोनों अब तो छोटे एग्ज़ाम्स हो गए। जीमैट 2.25 घंटे का एग्ज़ाम है, जीआरई ऑलमोस्ट 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो टाइम वाइज तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जीमैट के अंदर ना कुछ अब ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से प्रिपरेशन टाइम जो है ना आप लोगों का वो कम हो जाएगा, आपकी एफ़र्ट कम होगी, आपकी ख्वारी कम होगी, और जो मगज़ की दही है वो आपकी कम बनेगी। सो जीमैट के अंदर एक तो ये है कि जो कंटेंट है ना वो जीआरई से बहुत कम हो गया है। सो वोकैबुलरी जो कि जीआरई का एक मेजर वर्बल कंपोनेंट है, जिसके पीछे लोग 2-2 महीने बेचारे रटे लगा लगा के हलकान होते रहते हैं, वो अब जीमैट के ऊपर तो वो है ही नहीं ऑप्शन। पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। लेकिन पहले ये होता था कि जीमैट पे ना एक और क्वेश्चन टाइप होता था जो कि ग्रामर रिलेटेड होता था, विच वॉज कॉल्ड सेंटेंस करेक्शन। लोग ना उससे बहुत घबरा जाते थे क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की जनरली जो सब कॉन्टिनेंट में हम हैं, पाकिस्तान और इंडिया वगैरह से लोग, उनकी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। सो लोग जो थे ना वो फिर ये वे करते थे कि यार देखो सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर कौन सीखे, बेसिक्स कौन कौन से उनको समझे और उनको करेक्ट करे, और फिर फंडामेंटल सीखने के बाद फिर जीमैट की सेंटेंस करेक्शन को समझे। तो वो एक बड़ा एक लोगों का एक पेन पॉइंट होता था। वर्सेस वोकैबुलरी में ये होता था कि आपने सिर्फ रट्टे लगा लेने, मेमोराइजेशन कर लेनी और आपका काम चल जाएगा। तो लोग जो थे ना वो फिर जीमैट के ऊपर से थोड़ा भागते थे। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न होता था, जो कम अज़ कम मैंने भी अपने जो 10-12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है कि पीपल यूज टू प्रेफर जीआरई ओवर जीमैट। एज़ फार एज़ वर्बल गोज़, वो उसकी मेन रीज़न ये होती थी कि जीमैट के अंदर सेंटेंस करेक्शन होती थी जो कि लोगों को बहुत तंग करती थी, और जीआरई के ऊपर वोकैबुलरी थी जिसके रट्टे लगाना आसान होता था। तो एक तो ये कि अब जीमैट पे वोकैबुलरी तो पहले ही नहीं थी, अब उन्होंने ग्रामर भी ख़त्म कर दी है, सो देयर इज़ नो सेंटेंस करेक्शन। और जो पीछे 2 क्वेश्चन टाइप्स जीमैट के ऊपर बचे हैं, एक रीडिंग पैसेजेस हैं और एक लॉजिकल रीजनिंग है, ये दोनों क्वेश्चन टाइप्स जीआरई के ऊपर भी हैं, लेकिन इनका डिफिकल्टी लेवल ऑन द जीमैट इज़ मच ईजियर देन दैट ऑन द जीआरई। सो जीआरई के अंदर भी अब जो पैसेजेस और लॉजिकल रीजनिंग है वो जीमैट के ऊपर भी है, लेकिन जीमैट पे वोकैबुलरी नहीं है, जबकि जीआरई पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वोकैबुलरी वाला, एक और सेक्शन है। सो उस वजह से ये है कि जीमैट की इंग्लिश के अंदर अब आपको कंटेंट भी कम पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है वो भी आसान है कंपेयर टू जीआरई। तो वर्बल के ऊपर तो सीधी सी ये गेम बन जाती है। दूसरा ये है कि देखें जो मैथ वाला पार्ट है ना उसका अंदर नो डाउट के जीमैट की मैथ पहले भी कंपेयर टू जीआरई मुश्किल होती थी, लेकिन अब अभी भी वो थोड़ी सी मुश्किल ही होगी। मतलब आई डोंट सी कि जीमैट अपने क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को कोई बहुत ज़्यादा कम करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जीमैट का मैथ के अंदर जो जहाँ तक करिकुलम की बात है ना, करिकुलम अब उसका बहुत कम है। मतलब जीमैट के ऊपर अब सिर्फ ज्योमेट्री उन्होंने ख़त्म कर दिया, वैसे ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मैथ सेक्शन, एंड जीआरई के ऊपर वो नहीं है, ख़त्म किया उन्होंने। तो जीआरई के ऊपर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी, जीमैट पे नहीं पढ़नी पड़ेगी। और जीमैट के ऊपर जो दूसरी एक और चीज़ है वो ये है कि देखें इस वजह से ना आपको जो पूरा जो ओवरऑल एग्जाम है ना वो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 2/3 ऑफ द एग्जाम ऑन द जीमैट इज़ नॉट मैथ बेस्ड। अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो लोग अगेन हम पाकिस्तान वगैरह के अंदर होते हैं, इंडिया में होते हैं, इनका ये होता है कि ये लोग मैथ के अंदर अच्छे होते हैं इन जनरल। तो हमारी बैकग्राउंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथ एंड पीपल लाइक टू स्टडी मैथ, इवन जिनकी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी होती है ना वो भी चलो कुछ ना कुछ, क्योंकि क्वान्टिटेटिव है आपका, वर्बल ऑन द अदर हैंड इज़ अ बिट क्वालिटेटिव।
तो लोगों की ज़रा इसमें तैयारी वो नहीं भी इतने स्ट्रांग होते हैं ना, लोग ज़रा उसको ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना और उसको समझना। तो उस लिहाज से जो है ना वो मैथ जो है वो जीमैट के ऊपर उसके अंदर कंटेंट कम हो गया हुआ है, लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल अभी भी थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस वो ज़्यादा होगा। तो ये ज़रूर एक फैक्टर है, लेकिन मैं स्टिल ये समझता हूँ कि आपको कम टाइम लगाना पड़ेगा और कम टाइम लगा के आप वो प्रिपरेशन अपनी जो है ना वो अच्छी कर सकते हैं ऑन द जीमैट। सो ये तो कंटेंट वाइज जो चेंजेस हैं। फिर कोई ऐसे नहीं है जीमैट के ऊपर और जीआरई के ऊपर एक ऐसे, और ऐसे का मैं आपको बताऊँ कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये पता नहीं जीआरई इस ऐसे को ख़त्म क्यों नहीं करता, ऐसे जान क्यों नहीं छुड़वाता है, एम इन्होंने डाला हुआ है, इसको कोई स्कूल कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं देखती ऐसे के स्कोर को। तो ये बस आपका वो फिर अगेन टाइम ज़ाया करने के लिए आप उन्होंने जस्टिफाई करना है, तो वो उस एक फजूल सा एक वो आधे घंटे का सेक्शन बीच में ऐसे का घुसा देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखें जीमैट पे एक ब्रेक मिलती है आपको। अब जीआरई का जो 2 घंटे का एग्जाम है ना उस पर कोई ब्रेक नहीं है, नॉन स्टॉप आपने 2 घंटे एग्जाम देना है। जी मैट का 2.25 घंटे का एग्जाम है, इसके अंदर आपको 10 मिनट की एक ब्रेक भी मिल जाती है। तो आपके लिए ये चीज़ भी बड़े बेनिफिशियल है कि और ज़्यादा थोड़े आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो 10 मिनट की बीच में एक ब्रेक आपको घंटे बाद मिल जाएगी, तो वो और ज़रा थोड़ा रिलैक्सिंग होता है। फिर एक और चीज़ ये है कि देखिए जी मैट पे जो टाइम पर क्वेश्चन है ना वो जी आर ई के निस्बत ज़्यादा है। तो अगर डिफिकल्टी लेवल मैथ के अंदर जी मैट के क्वेश्चन का थोड़ा जी आर ई से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जी मैट के ऊपर अगर मैं आपको बताऊँ तो इन टोटल 64 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है ना। जीआरई के ऊपर टोटल आपके 54 क्वेश्चन हैं। सो जीमैट में 64 क्वेश्चन हैं और जीआरई के ऊपर 54 क्वेश्चन हैं। जो जीआरई के 54 क्वेश्चन हैं ना उनमें जो 27 मैथ के क्वेश्चन हैं उन पे आपको तकरीबन एवरेज टाइम पर क्वेश्चन जो है ना वो 1.7 मतलब लेस दैन तकरीबन 1.25 मिनट, 1 मिनट 40 सेकंड्स का आपको टाइम मिलता है। यानी कि 27 क्वेश्चन आपने 47 मिनट्स में मैथ के करने होते हैं, और इंग्लिश के 27 क्वेश्चन आपने 41 मिनट्स में करने होते हैं। यानी कि 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन वर्बल का टाइम है और 1.7 मिनट्स पर क्वेश्चन क्वान्टिटेटिव का टाइम है। अगर मैं जीमैट की बात करूँ ना तो उसके अंदर जो आपके तकरीबन आप समझ लो कि 41 मैथ क्वेश्चन हैं और 23 इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। यानी कि टोटल 64 क्वेश्चन हैं, उनमें से 41 मैथ के क्वेश्चन हैं विच इज़ 2/3 ऑफ द एग्जाम। और वो जो मैथ क्वेश्चंस है ना उनमें पर क्वेश्चन आपको टाइम जो है ना वो 2 मिनट्स मिल रहा है, बल्कि 2 मिनट से भी ज़्यादा मिल रहा है। ये आप ये समझ लेंगे ये जो 41 जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनमें से 20 डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे, 21 मैथ के होंगे। तो जो 21 मैथ के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेगा, और जो 20 डेटा एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी 45 मिनट्स मिलेंगे। तो मतलब दैट्स लाइक अराउंड 2.2 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा है, ये नहीं है कि उतने टाइम ही आपसे कहेंगे कि सवाल सॉल्व करो। और जो वर्बल के 23 क्वेश्चन हैं उनके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं, यानी कि वो भी तकरीबन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। सो ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर है कि जी मैट के ऊपर आपको ये एज मिल जाएगा। दूसरा एक और मैं आपको बताता हूँ कि जो जी मैट का एग्जाम है ना इसके अंदर जो पहले स्किपिंग अलाउड नहीं होती थी कि आप कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते थे या फिर वापस नहीं आ सकते थे क्वेश्चन का आंसर चेंज करने में, तो जीआरई के ऊपर ये कर सकते थे। लेकिन अब जीमैट के अंदर भी उन्होंने ये फंक्शनैलिटी दे दी है कि आप अप टू 3 क्वेश्चंस इन एवरी सेक्शन आप स्किप कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आप नहीं स्किप कर सकेंगे, अप टू 3 कर सकेंगे, लेकिन फिर भी चलें वो एक चीज़ है जो कि जीमैट के अगेन तरफ आपको थोड़ा सा माइल कर देगी, ठीक है। सो जीमैट थोड़ा सा महंगा एग्जाम जरूर है, इट्स $275 वर्सेज जीआरई विच इज जस्ट $220। इट्स नॉट जस्ट $220 बट स्टिल ऑलमोस्ट $60 सस्ता है कंपेयर टू जीमैट। दूसरा एक और चीज़ भी मैं आपको देखें बता देता हूँ कि जो जीमैट है ना वो फॉर ईयर्स उन्होंने बिजनेस स्कूल्स को पकड़ कर रखा हुआ है, ठीक है। जितने भी टॉप एमबीए प्रोग्राम्स हैं आपके या जितने भी टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं पूरी दुनिया में वो जीमैट के ऊपर मतलब वो ठीक है जीआरई भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे अभी भी हैं जो कि कहते हैं कि हम जीआरई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें जीमैट ही चाहिए। तो जीमैट जो है ना वो उसके साथ उनका एक कट जोड़ बना हुआ है प्रोग्राम्स का, वो जीमैट को थोड़ा सा स्लाइटली प्रेफर करते हैं। और ये जो चेंजेस करते हैं ना ये जो एग्जाम्स वाले जो होते हैं जीआरई जीमैट, ये चेंजेस कोई अपने ओन पे नहीं कर रहे होते, ये इनको पीछे से यूनिवर्सिटीज़ की हामी होती है तो ये करते हैं। वरना अगर ये अपने उन पे करने लग जाएं कल को स्कूल कहेगा यार ये तो चेंजेस हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट की होती है उन्होंने, तो ये कोई अपने उनके ऊपर नहीं कर रहे होते, इसमें पूरी उनकी कोलैबोरेशन होती है विद द प्रोग्राम्स। तो अगर जीमैट में ये चेंजेस हुए हैं, जीआरई में चेंजेस हुए हैं, तो उनके पीछे एक्सेप्टेंस होगी तो ये सब कुछ ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं, वरना अदरवाइज इनको ये चेंजेस नहीं ये करेंगे कभी भी, ठीक है ना। सो अगेन जस्ट टू समराइज, अच्छा दूसरी एक और चीज़ भी मैं बताना भूल गया बिफोर आई एंड दिस वीडियो, जो जीमैट है ना उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से सेक्शंस कर सकते हैं, यानी कि आपने पहले कौन सा सेक्शन करना है ये आपकी मर्जी है। जीआरई के ऊपर ये फंक्शनैलिटी ना तो पहले अवेलेबल थी ना अब अवेलेबल होगी, मतलब अभी तक खैर उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि जीआरई ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल करेगा। वो उसको उसी तरह ही रखेगा कि अपनी मर्जी से पहला ऐसे सेक्शन दे देगा, फिर अपनी मर्जी से आपको मैथ और इंग्लिश के सेक्शन देता रहेगा। लेकिन जीमैट जो है ना वो आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को
कि सॉरी किस ऑर्डर में आप कौन सा सेक्शन दे सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ ये है कि जीमैट के अंदर आप 5 यूनिवर्सिटीज़ को फॉर स्कोर अपने भिजवा सकते हैं फॉर फ्री, और ये स्कोर आपने ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट डे पर ही भिजवाने, या बाद में घर आके भी भेज सकते हैं। जबकि GRE कहता है कि टेस्ट डे पर ही स्कोर 5 यूनिवर्सिटीज़ को भेजोगे, 4 या 5 को तो फ्री भेजेंगे, बाद में भेजोगे तो पैसे हम लेंगे। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, बट मैं अगेन वही बात है कि देखें, अगर तो आप बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन GMAT एंड GRE, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स, तो आई वुड से गो विद GMAT. Math is the main component. In my experience, in general, people are more comfortable with math than on English. तो वो आपको ज़्यादा एज मिल जाएगा GMAT के ऊपर। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार मेरी तो इंग्लिश तो वही है और मैं मैथ में बिल्कुल फारिग हूँ, तो फिर ठीक है आप GRE को कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन मैं मेजॉरिटी का जो मैंने देखा है कि मेजॉरिटी लोग इन पाकिस्तान दे आर मोर टिल्टेड टूवर्ड्स कि उनकी मैथ अच्छी होती है, वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उसको वो करना चाहते हैं। तो उस वजह से ये है कि मैं आपको ना GMAT रिकमेंड करूँगा। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज, इफ़ यू आर इन दैट बोट जहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन, तो गो विद GMAT. दैट्स द ईजियर ऑफ द टू एग्जाम्स नाउ इन ओवरऑल।